हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज है ट्यूसडे और फिलहाल मैं बना रही हूँ डुगू जिया का नाश्ता। हम लोग का भी बना रखा है, बस खाना बनाना। एक्चुअली मैं लेट ही हो गया आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज मम्मी का कुछ रहता है कि मम्मी कुछ संकल्प लेके रखते हैं तो पूजा करते हैं। तो मैंने खाना खिला दिया। जिया ना मेरी सो रही थी, दोपहर की नैप ले रही थी, तो मैं राजा जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर कुछ काम के लिए। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी की ट्रिप डिसाइड कर रहे थे। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं जाके, तो हम लोग वही डेट प्लान कर रहे थे। तो मैं और कहते हैं ना, आपको थोड़ा सा क्लीन होना ज़रूरी होता है कि पता चलो मंदिर में जाके कुछ हो जाए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, हम बालाजी गए थे, मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खिलाई गई थी एंड टू स्टॉप बीच में रास्ते में, और इतनी गंदी हालत, मेरी पेट में इतना दर्द था, मैं जानती मेरी बहुत हालत ख़राब थी। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, और हम लोग चाहते थे कि हम डिसाइड कर लें कोई डेट और उसके हिसाब से चलेंगे। तो सब्जियां बनी रखी हैं। ये है करेला प्याज वाला, प्याज वाला करेला बहुत अच्छा लगता है, तो प्याज वाला करेला, और ये है दही वाला। तो मैं पराठे सेक ही रही थी, पर मम्मी आ गई और मेरी मम्मी मुझे पराठे भी नहीं सेकने दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सेक के लेके आ रही हूँ और मैं जाके बैठ जाऊँ। तो मैं चली गई थी, फिर मम्मी फटाफट पराठे सेक रही थी, पर मेरे लिए भी बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो गुजिया खेलती बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि उनको काफी सारी स्पेस मिल जाती है। तो मम्मी उन्हीं लोगों को साथ में देख भी रही थी और पराठे भी सीख रही थी। जो मेरा था कि मैं कुछ पराठे बनाए खिला दूं, तो वो भी मैं नहीं खिला पाई थी। तो खाना खा लिया, बच्चों को भी खाना खिला दिया है। यार समझ नहीं आता है, ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे दिन इतनी गंदी धूप पड़ती है। तो लगा थोड़े से ना बालों को हाईलाइट्स किया जाए। कलर रखा हुआ था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्ट्रीक्स का कलर, और वो इसमें पता क्या होता है, ये है ब्लॉन्ड, तो इसमें हाइलाइटर आता है। मेरे बाल ना एकदम बेसिक प्लेन ब्लैक हो गए। ये कलर मैंने पहले भी किया है। अगर मुझे और अच्छा चाहिए होगा इसमें, तो मैं इसमें और भी मतलब सोच रही हूँ कि और पैकेट से खरीद लूँगी। और फिलहाल मैं भी इसको घोल रही हूँ इसमें। तो ये हमारे पास ब्लॉन्ड पाउडर है, ये बेसिकली हाइलाइटर का काम करता है, ब्लॉन्ड पाउडर और डेवलपर। और ये शाइन ऑन कंडीशनर है, जो कि आपको बाद में यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों कलर जो है वो मिक्स कर लूंगी। तो एक ब्लॉन्ड पाउडर था और एक था डेवलपर। तो इन शॉर्ट ये एक ब्लीच है, तो आपको नॉर्मल ब्लीच के डब्बे भी मिल जाएंगे अगर आप अमेजोन पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो लिक्विड था वो रेडी कर रही थी, और जो पेस्ट मैंने अप्लाई किया तो ये कम पड़ गया मुझे, तो मैं और मंगवाऊंगी। हल्का सा हो पाया है, प्रॉपर नहीं हो पाया, क्योंकि आपको जब भी मेथड करते हो ना, तो बीच बीच में फॉल पेपर हटा के एक दो बार और कलर रीअप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही कलर काफी कम लग रहा था मुझे, तो इसीलिए जो कलर है वो कम रह गया और ये बालों पे चढ़ा नहीं। तो अभी हम लोग घर ही पे करेंगे दोबारा से एक बार, पर यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए मैं जो हेयर कलर था वो कर। हाँ बेटा हाँ। तो यार मैं ना थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, फिर मिरर थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मैं फ़िलहाल फेस पे लगा रही हूँ डे में। ये मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, यार ये ना 900 या 1000 का अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, एडवांस 96 स्नेल म्यूजिन पावर एसेंस। सॉरी मैं यही लगाने आई थी, जल्दी से लगा लेते अभी, जल्दी से लगा लेते। मेरा न्यू स्किन केयर है फिलहाल। पता नहीं धूप ही नहीं जाती है, आपको पता है इतना टाइम हो जाता है, बट लगता नहीं है कि इतना टाइम हुआ है। तो मैंने बाल कलर किए थे, बहुत ही लाइट टेक्सचर आया है, देखिए बीच बीच में। तो मैं ऑर्डर कर रही हूँ ताकि मैं हाईलाइट कर लूँ प्रॉपर वाले, क्योंकि अभी मेरे को लगा था कि इस पर चढ़ कितना रहा है। मैंने तो एक पैकेट था वो लगाया, मतलब एक ही डब्बा था, तो मैं 2 डब्बे और मंगवा के लगाऊंगी। तो ये टेक्सचर यार थोड़ा सा तो आ गया है। अच्छा बेटा बेटा आराम से बुलाओ पापा, डुगू बुलाओ। भागो भागो क्या कर रही है, भागो भागो। हाय ये कहाँ चल दी? मुझे देख लिया उसने कुछ लाया। दे दो ना, उसको क्या लाया तुम लोगे लेके। क्या लाए हो आप? लॉलीपॉप आई है।
अरे तीन तीन खा रहा है एक साथ। जहाँ प्यार मेरा आदमी जाएगा वहीं। हाँ तीन तीन खा रहा है एक साथ निकाल के। ये कहाँ मानते नहीं आप? दुकान। हाँ पता क्या क्या करता है। अरे छोटी भी खा रही है। हाँ रौनक बना रखी है भाई। बढ़िया बाल है शिवानी के। छोटी तो डांसर है मेरी। गोल गोल घूमे। अब शिवानी आ गई। तो मैं बना रही हूँ अभी राजमा, और हमारे घर में आज डिनर के बनने वाले हैं राजमा, चावल, बैंगन, बहुत सारा सैलेड, रायता। तो आज का डिनर बहुत ही औसम होने वाला है। मैंने मम्मी को बोला कि राजमा तो भाई मैं ही बनाऊँगी, तो अब मैं ना चॉपर में चॉप कर रही हूँ इसे। तो अब मैं यहाँ पे जो खाना है वो रेडी कर रही थी, और मैंने कढ़ाई में डाल दिया ऑयल, जीरा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो प्याज और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का चॉपिंग करके डाला था चॉपर में, वो मैं यहाँ पे मिक्स कर दूंगी। तो मेरा मन होता है कि मैं कुछ कुकिंग करती रहूं साथ साथ, क्योंकि एक बारी की बात है, आई थिंक 2021 नवंबर में जब मैं आई थी, हम लोग वैष्णो देवी गए थे, मैंने बिल्कुल कुकिंग नहीं करी। बहुत ही वियर्ड लगेगा सुन के कि मुझे लगा था मैं कुकिंग भूल गई हूँ, मुझे लगने लगा था टाइम के बाद, क्योंकि 1.5-2 महीने में रही, और मेरे से ना एंडिंग में कभी जैसे कुछ बनाना होता तो मेरे से घर जाके रोटियां नहीं बन रही थी, ये हालत हो गई थी। ऐसा आप कुकिंग भूलते नहीं हो, पर मेरे साथ हुआ था ये। तो इसलिए मैं ना उसकी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ कि यार मैं एकदम सब कुछ ना भूल जाऊं। और यहाँ पे मैंने चाय भी कर रख दी थी और टमाटर डाल दिए हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें हल्की सी लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि यहाँ की मिर्ची बड़ी तेज है यार, मेरे को बड़ा डर बैठ गया मिर्ची को लेके। और यहाँ पे जो खाना है वो रेडी करूंगी। हाँ खाना खाओगी? चाय चाय चाय। तो खाना बन रहा है, खाने में राजमा मैं बना रही हूँ, मम्मी बनाएंगी बैंगन, क्योंकि बैंगन मम्मी का डिपार्टमेंट है। राजमा मैंने बोला मम्मी मैं छौंकूंगी। तो 2 बारी से ना मेरे से मसाले तेज हो गए, तो आज मैंने बहुत कम मिर्च डाली है, क्योंकि यहाँ की मिर्च काफ़ी तेज़ है। मम्मी घर में पीसती है, हम लोग खरीद के लाते हैं, बहुत तेज़ मिर्च है। तो मेरे से 2 बार सब्ज़ी बनाई मैंने, एक बार छोले बनाए थे और एक बार अभी आलू पत्ता गोभी। इतनी तेज़ मिर्च है, खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला कि आई थिंक आवाज़ आ रही होगी, हाँ। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं आज राजमा बनाऊँगी और आप बना लेना बैंगन, क्योंकि बैंगन वाला काम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वाला, और तो जितना काम मम्मी को सलटा दो उतना अच्छा। आप कर दे, पैसा नहीं है, बट मैंने बोला राजमा बनाऊँगी, चावल आप बना लेना, चावल और बैंगन। और रायता बना लेंगे मैं, सैलेड दीपा काट लेगी, वो अभी ऑफिस से आई है। पता नहीं यहाँ पे होता नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो चाय मैंने कर लेके जा रही हूँ चाय को, गरम है गरम, ठीक है। नो खेत से टूटी हुई तोड़ियाँ एकदम फ्रेश है, पता है, और इतनी टेस्टी भी बनती है इसकी मलाई। और इसमें कलौंजी भी हैं ये। हाँ तुम्हारे यहाँ है कलौंजी? देखो हम लोग खट्टे वाले ना, हाँ। करौंदा करौंदा, है ना, करौंदा। हाँ। पड़ सकते उससे डाल दो मिर्ची से ना, एकदम ताज़ा फ्रेश तोरी। तो मम्मी पापा को तोरी, हम लोग के घर में तोरी बहुत चलती है, बहुत एक हल्का हल्का सा लाइट मसाला भी ऐसा कि कम ही होता है। यहाँ पे ये तड़का बस ऑलमोस्ट होने लगा। क्या मम्मी टमाटर डल गए? चिल गया? हाँ कुछ लगा है ना, थोड़े से कच्चे रह गए राजमा। चावल बन जाएंगे। तो राजमा का मसाला, मतलब जो मसाला तैयार किया वो मैं इसी में डाल रही हूँ, क्योंकि राजमा हल्की सी कसर है, सॉफ्ट नहीं हुआ। वहीं पानी डालना पड़ेगा शायद। मम्मी आगे राजमा टेस्टी नहीं है। उसके बाद कुकर में मैंने डाल लिया है ये, और थोड़ा पानी डाल के इसको 3-4 सीटी लगा देंगे। तो ये राजमा बहुत बुरा था, पता है आपको। ये राजमा ऐसा था कि इसको इतना पकाया, इसे रात में सोख करके रखा था, अगले दिन शाम में पकाया, उसके बाद भी नहीं पका, इतनी सीटी के बाद भी नहीं। वो मतलब कि वो अजीब सा कच्चा सा होता है ना कुछ, लेकिन वो सॉफ्टनेस नहीं थी, जो मलाईपन होना चाहिए राजमे में वो नहीं था। तो उसके बाद मम्मी आ गई, मम्मी अपना काम करने लगी, रायता बना रही थी मम्मी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे
क्या बोलते हैं, बैंगन काटने लगी। मेरे को लगा मम्मी फटाफट बैंगन बनाएगी, मैं जल्दी से बैंगन काट लेती हूँ। तो कटिंग का काम करने लगी, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रही थी जो कि गैस के पास के थे, फिर थोड़ी हवा लगने वाले काम थे। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि वो जब तक रायता रेडी कर रही है तब तक मैं यहाँ पे शॉपिंग कर लूँ। तो मैंने जल्दी से उन्हें बैंगन कट करके दिए। तो ये मैरिनेट करके बनते हैं, कुछ आप डायरेक्ट भी डाल के बना सकते हो। तो ये डायरेक्ट डाल के बनाए, ये राजमे के साथ बड़े अच्छे लगते हैं एंड इतने टेस्टी लगते हैं कि पूछिए मत। तो उसके बाद फिर यहाँ पे रायता रेडी हो गया। तो 2 बैंगन मैंने काटे, क्योंकि एक कढ़ाई में 2 बैंगन ही एक बारी में डलेंगे, वरना जो बाकी के बचे हुए बैंगन है वो काले पड़ जाते। तो हाथ के हाथ आप बैंगन को काट लो। तो यहाँ पे मैंने मम्मी ने बैंगन को डाल दिया है और ये अब फ्राई होते रहेंगे। इस बीच में मैंने सैलेड काटा। सब्जी वाले को खीरा हम लोगों ने शाम में कहा था, तो वो बाद में खीरा देके गया। तो मैंने प्याज टमाटर काट के रख लिए थे, नमक नहीं डाला था क्योंकि पानी पानी हो जाता। उसके बाद फिर यहाँ पे सैलेड की जो प्रिपरेशन थी वो कर दी कि सब कुछ मतलब हम लोग रेडी कर देते हैं, ताकि हम लोग को सिर्फ सर्विंग का काम हो, या फिर जिसको भी जो खाना है वो अपने हिसाब से कुकर से निकाले और जो खाना है वो सर्व कर ले। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से सैलेड काटा था। मम्मी ने वहां पे बैंगन तैयार कर रही थी और साथ में कर रही थी वो बाकी ये काम देख लीजिए। सुबह मेरी बहन का ब्रेकफास्ट भी जाता है, उसका टिफिन पैक होता है, तो उसकी प्रिपरेशन भी करती हैं। तो यहाँ पे सैलेड हो गया। ये बैंगन का फर्स्ट बैच बन गया था, दूसरा बना रही थी मम्मी इसी बीच में। उसके बाद में प्रॉपर ऊपर मसाले डालने हैं और बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो खाना था वो डन हो गया था और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी खाना है, सीरियसली। इसमें डल गई है लाल मिर्च। अब इसमें डलेगी थोड़ी सी हल्दी। आप हल्दी और नमक लगा के मैरिनेट करके भी बना सकते हो, बना सकते हैं, है ना, ऐसे ही बना सकते हो। थोड़ा इजी पड़ जाता है ये, है ना। तो फिर एक एक करते रहो। और यहाँ पे धनिया डाला है, इसमें डलेगा अमचूर पाउडर और नमक, है ना। और ये राजमा चावल के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन। और ये हमारा रायता भी बना दो। हाँ जी। तो खाना हो गया है पूरा तैयार और मैं आ गई थी यहाँ पे। मम्मी पापा दीपा टीवी देख रहे हैं, राजा गए हैं कुछ सामान खरीदने और डुगू कोशिश कर रहा है पूपू करने की। तो इतनी बड़ी सी बिंदी लगाई है मुझे डुगू ने, और मम्मी और दीपा को बहुत पसंद आई थी ये बिंदी। तो मैं ना कुछ सामान अनरैप कर आई थी। आराम से डुगू, राजा देखना। तो ये 2 डायपर के पैकेट आए हैं, एक डुगू का भी ले रहे हैं और इमरजेंसी के लिए और जिया का भी। मैंने ब्रांड चेंज किया और ये काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल ब्रांड है यार एक्चुअली में, और इसकी भी सोकिंग पावर भी काफ़ी अच्छी है। तो ये मैंने ये मेरे घर पे है वही वाला है। आई थिंक ये दीपा ने वही मंगवाया है, मैक्सिमम मिनिमम होगा इसमें। हाँ ये देख बच्चे सो गए हैं, मम्मी पापा दीपक सो गए। दीपक को सुबह 5:30 बजे जगना पड़ता है क्योंकि वो मेरे कारण आती है, वरना वो नहीं आती है। ऐसे वो वीकेंड्स पे आती है मम्मी पापा के पास में, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग सा पड़ जाता है उसका ऑफिस और घर का डिस्टेंस, और ट्रैफिक के कारण बहुत मुसीबत होती है यार। अगर आधे घंटे का भी रास्ता है ना उसके ऑफिस का, तो उसमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ सैटरडे संडे फ्राइडे आ जाती है, सैटरडे संडे उसकी छुट्टी रहती है लाइक वीक में। बट वो मेरे लिए आ रही है, नहीं मैं कह रही थी मेरे लिए आ रही है, वो मेरे लिए नहीं, वो आती है जिया और डुगू के लिए। तो वो उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो उन्हीं के लिए यार
उन्हीं के लिए आती है। तो मैं अपना चेंज करने आई थी, मैं नाइटी रखी हुई है, तो कल मुझे पूरे कपड़े जमाने हैं। हम लोग का जो मंदिर है वहाँ का फ़ैन ख़राब हो गया था, वहाँ पे खड़ा होना तक मुश्किल हो गया था यार, खड़ा तक नहीं हो पा रहे थे कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि आप नहीं खड़े हो सकते हो। तो कल मेरे को सूटकेस पैक करने हैं। भाई का भी आप लोग पूछ रहे थे, बहुत जल्दी मैं रिवील करूँगी, अभी साए नहीं है। और हम लोग की शॉपिंग बीच में मैं थोड़ा आई थिंक नवंबर या अक्टूबर एंड में आऊँगी एक बार, जो पूरा सेरेमनीज़ की शॉपिंग है वो करने। तो एक बार चांदनी चौक फिर से जाना है, तो मम्मी कह रही थी कुछ सामान अभी लेके रख लेते हैं। तो यार थोड़ा सा सीक्रेट इसे उसमें रखना है कि अभी हम आइडेंटिटी किसी की रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे नहीं होता है एंड एवरीबडी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। एंड मेरा भाई भी इतना कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन कुछ लोग एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे कि मेरे भाई से क्या मेरा कोई झगड़ा है या क्या है जो वो ब्लॉग में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको इस बार ही ब्लॉग में लेके आऊँगी। और अब 2021 में उसकी जब इंटरव्यूज़ चल रहे थे, जब वो डीएम किया था उसने, तो उस टाइम पे वो दिवाली के ब्लॉग में, वैष्णो देवी के ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। मेरे भाई से मेरा कोई झगड़ा नहीं, इवन मेरी फैमिली का भी नहीं है, बट उसके कैंप्स अभी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और कभी वो जम्मू जा रहा होता है, डुगू के बर्थडे पे भी वो वहाँ गया हुआ था, हरिद्वार गया हुआ था। उस टाइम वहाँ पे इतना पानी बाढ़ आई हुई थी, अभी 7 तारीख को। तो वो अभी एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर फ्री इतना नहीं रहता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस बारी में ही आपको उससे मिलवाऊँ। वो बहुत शाई टाइप का है, वैसे आएगा नहीं कैमरे पे, पर दिखा दूँगी। हम लोग के बीच में ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती है, और बच्चों में बचपन में होती थी और बड़े में भी हुई, ऐसा नहीं है, बट ऐसी नहीं होती कि हम लोग का रिलेशन टूटा है या कुछ है। हम तीनों भाई बहन का रिलेशन बहुत अलग है। झगड़ते हैं, मेरी बहन से मेरे झगड़े हो जाते हैं, फ़ोन पर जाता है या सामने आमने सामने खड़े होता है, मुँह बना के मैं चली जाती हूँ, कभी वो चली जाती है, गुस्सा हो जाती है, बट अगले दिन हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई के उसमें, क्योंकि सबको लगता है कि बड़े होने के बाद लड़ाई होती है, झगड़ा हो जाता है, बात बंद हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी ऐसा रहता है कि मम्मी पापा से भी उसकी बहुत कम बात हो पाती है। जब से मम्मी पापा आए हैं तो 4 से 5 बार बात हुई होगी, ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो बस यार वही सब चीज़ें चल रही है। तो इन बिटवीन हम लोग जाते हैं, तो मैं आप लोग को उसका फ्लैट से लेकर सब कुछ दिखा दूँगी कि वो कहाँ रहता है और क्या लाइफस्टाइल। एज अ बैचलर वो रह रहा है। तो जब आप डॉक्टर प्रोफेशन में रहते हो तो अक्सर आपकी शादियाँ लेट हो जाती हैं, क्योंकि आप इतना पढ़ाई में कंज्यूम रहते हो। पहले उसने MBBS की, MBBS के बाद जब उसने MD करी थी जबलपुर से, तब हम लोगों को लगा था MD के बाद उसकी शादी कर देंगे, पर MD के बाद मेरे भाई ने शादी नहीं करी, उसे पढ़ना था। उसने फिर DM करी कार्डियो में, तो DM 3 साल की थी। उसके बाद वो अभी 2-3 साल से जॉब कर रहा है, तो उसकी ऐसा था कि इसलिए लेट हो गई। उसे पढ़ाई फिर प्रोफेशन में जाके इतना ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो जाते हो डॉक्टर प्रोफेशन में। और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ फैमिली वाले हैं जिनकी लाइफ उसने आफ्टर बीइंग डॉक्टर सेव करी है। इवन मेरी मम्मी की 2 बारी उसने ज़िंदगी बचाई है। एक बार जब मेरी मम्मी को अटैक आया था, सेकेंड टाइम वो घर ही पे था, मेरी मम्मी मंदिर के पास बेहोश हो गई थी। ये डुग्गू जब होने वाला था, 2021 की बात है, आई थी, ये 22 की बात है, जनवरी की। तो उसने यहाँ पे पूरा देते ना, क्या बोलते हैं उसे, CPR दिया था। और उस टाइम उसने मेरी मम्मी को बचाया था। तो डॉक्टर होना एक फैमिली में बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। सेकंड एक्सप्लेनेशन जो सब लोग मांग रहे थे मुझसे, क्या मैंने अपनी मदर इन लॉ की साड़ी नहीं ली। ऐसा हो सकता है कि मैंने अपनी मदर इन लॉ की साड़ी ना ली हो, ऑब्वियसली लिया है, पर वो एक गिफ्ट है जो कि मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। घर जाके दिखाऊंगी जब मैं पहुँचूँगी, तो उनके लिए भी थोड़ा सरप्राइज़ होना चाहिए। तो उनकी साड़ी सबसे पहले मैं दिमाग में रख के गई थी कि यार मदर इन लॉ के लिए मुझे साड़ी लेनी है, क्योंकि चांदनी चौक जाऊँ और मैं सबके लिए कुछ लूँ, अपनी मदर इन लॉ के लिए ना लूँ तो हो नहीं सकता। एक ने लिखा था अपनी सास के लिए तो कुछ नहीं लिया, या सास के लिए लिया है, पर सास के लिए समथिंग वेरी स्पेशल जो कि उनके लिए भी सरप्राइज़ होना चाहिए, जो उनको वहीं पे मिलेगा। तो मदर इन लॉ से मेरा अभी ऐसा है कि यार ज़्यादा उनसे ही बात नहीं हो पा रही है मेरी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, सुबह से वहाँ पे एक हेल्प थी जो देखती थी। यहाँ पे मम्मी सब कुछ करती है मेरा काम, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती। हाँ, मैं उनको एक सब्ज़ी बनाने में हेल्प कर दूँगी या कुछ कर दूँगी। सुबह खाना बना रहता है तो मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मैं 4-5 पराठे सेक देती हूँ, रोटी सेक देती हूँ, सब्ज़ी वो सब कुछ डन करके रखती हैं।
कभी कभी मुझे वो भी नहीं करना होता है, वो मुझसे कुछ काम नहीं कराती क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा है यार, नहीं कर पाती, और मेरे को टाइम ही नहीं देती। जिया मेरी गोदी में चली जाती है पूरे टाइम। तो मेरे साथ ऐसा है कि मेरे घर में अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट है। और उसके बाद जब मेरे भाई की शादी निपटेगी तो मे बी इन कमिंग ईयर 2025 में मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी। तो इन सब की शादी अब लाइंड अप है, अब उनकी शादी होनी है। और मैं सोचती थी पहले, आपको पता है कि जब मेरे भाई की शादी होगी तो मम्मी से बोलती थी मम्मी जल्दी कर लो, अभी मेरे को बच्चा नहीं है और ना मैं आराम से एंजॉय कर लूँगी। तो डुगू के होने से पहले उसकी शादी ऑलमोस्ट ऐसा था कि हो जाने वाली थी, बट कोरोना हुआ था या कुछ प्रॉब्लम तो हुई थी, या बीच में या कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो शादी उस टाइम पे नहीं हुई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, बच्चा हो गया मुझे डुगू। फिर मैं बोला चलो एक हो गया, संभाल लेंगे, और मेरे को 2 बच्चे हो गए यार। मेरा भाई मुझसे बड़ा है तो मुझे वही लगता है ठीक है चलो कोई नहीं। मेरी शादी जल्दी हो गई थी, बच्चे तो फिर भी काफ़ी लेट किए मैंने, बट ठीक है, मैंने अपनी मैरिड लाइफ, बच्चों वाली लाइफ बहुत इन्जॉय करी है। तो चलो यार, मैं जा रही हूँ चेंज करने, और मेरे को लग रहा था इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। फैमिली रिफ्ट कुछ भी नहीं है, हम लोग के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बस ये है कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। मेरा भाई बहुत ज़्यादा ऐसा है कि वो कैमरे पे नहीं आता है। मेरे ना फैमिली वालों में सिर्फ मेरी मम्मी यूट्यूब पे है, वो भी ज़्यादा व्लॉग वीडियो नहीं करती हैं। मेरी बहन भी जॉब में इंटरेस्टेड है, मेरा भाई अपने प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है। मेरे को बड़ा शौक था मेकअप अप्लाई करने का, मैंने मेकअप चैनल ही शुरू किया था, इसलिए इसका नाम ऐसा है। फ़िलहाल मैं बच्चों में ऑक्यूपाइड हूँ, पर जैसे बच्चे बड़े होंगे मैं अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू रखूँगी, कंटिन्यू करूँगी। जहाँ से मैंने उस चीज़ को छोड़ा था, प्रोफेशनली चीज़ें दोबारा से शुरू करूँगी। जा रही मैं चेंज करती हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह को पापा मम्मी के साथ चाय पे। ओके।